अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीमाब कामरान हेयर विद यू फ्रॉम दुबई। कैसे हैं आप? और अगर कोई मेरे साथ ऑनलाइन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले क्या मेरी वॉइस एंड ऑडियो एंड वीडियो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी ऑडियो एंड वीडियो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसे हो? थैंक यू सो मच। जी जनाब, आज हम एक फरमाइशी प्रोग्राम की बात करने वाले हैं और वो है एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, जो कि अक्सर लोगों में पाई जाती है। उसकी वजह क्या है, उसके साइंस क्या हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो और फीमेल में ये क्यों ज़्यादा होती है। तो उस पर हम काफ़ी दिन से बात कर रहे थे एडमिन्स के साथ। तो एज ए फीमेल हम उसको कैसे डील कर सकते हैं और हम कितने प्रोडक्टिव हो सकते हैं लाइफ में। तो इसके लिए जो है मैं आज आपके पास लेकर आई हूँ कि ये हमारी जो बॉडी है, हमारे जो बिहेवियर्स हैं, हमारे जो एक्शंस हैं और उसके बाद हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, ये मिलके हमारी पर्सनालिटी बनाती है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम खुद ही अपने साथ अपने अंदर स्टक हो जाते हैं, डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बताया जाता है, हमें समझाया जाता है तुम तो कुछ ठीक नहीं कर रही। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। तुम्हारे जितने भी एक्शंस हैं, तुम्हारे जितने भी काम हैं, वो तो बस ऐसे ही हैं। यू आर अगली, यू आर नॉट गुड, यू आर ये और यू आर वो, जिसकी वजह से हम डर जाते हैं। हम काम करने से, हम अपने आप को प्रेजेंट करने से, हम लाइफ की नॉर्मल ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि पहले बड़ी कॉम्पिटेंट होती हैं, वो अपनी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स के साथ, अपने बिहेवियर के साथ, अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अपने स्कूल, अपने ख़ानदान में बड़ी वेल अचीवर मशहूर होती हैं। जैसे ही शादी होती है उनको रियलाइज़ कराया जाता है तुम्हारी डिग्री तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तुम तो कुछ अच्छा नहीं कर सकती, तुम तो रोटी नहीं अच्छी बनाती, तुम तो सालन नहीं अच्छा बनाती, तुम्हारे एक्ट्स पता नहीं कहाँ से लेके आ गए। पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म होने लगती है, लड़कियां डिप्रेशन में जाने लगती हैं, एंजाइटी की पेशेंट्स हो जाती हैं। अभी हम आज इस पर बात करेंगे। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, 10 सिम्टम्स हैं, 10 साइंस हैं एंजाइटी के, और उस पर कुछ हैं फिजिकल और कुछ हैं साइकोलॉजिकल। तो इस पे हम अपने आप को भी चेक करेंगे कि ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल क्या हम में है। लास्ट एक मंथ से हमने, वालेकुम अस्सलाम, में हमने कितना एक्सपीरियंस किया इसको, क्या हम इसमें इसकी कांस्टेंट ऐसी फीलिंग से गुजर रहे हैं, दुपट्टा मेरा सही नहीं लग रहा, या फिर हम कभी कभी जैसे कि नॉर्मल हर बंदे को हो जाता है। तो जो 5 साइंस हैं वो हैं फिजियोलॉजिकल, जिसको साइकोलॉजी वो कहते हैं जिस्मानी, और 5 साइन हैं जो कि हैं साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती, सोच के साइन। अब जो है सबसे पहले हम अगर कर सकते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा चेक करेंगे कि पिछले 1 महीने में से क्या हमने इसको कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंस किया, कभी कभी एक्सपीरियंस किया, या फिर ज़्यादातर एक्सपीरियंस किया, ताकि हमें पता चले क्या हम एंजाइटी से गुजर रहे हैं। तो उसके लिए जो है जो फिजिकल साइंस हैं उसमें है सेंसेशन, टेंगलिंग सेंसेशन, हाथ पाँव में सनसनाहट होना, सनसनाहट होना, सुन हो जाना, या सिर्फ पंजाब उर्दू में कहते हैं ना हाथ पाँव फूल जाना, और आपको लगना कि आपके यहाँ से जैसे जान निकलना शुरू हो गई है, आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन होना शुरू हो गई। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट साइन है जिसका ज़रूर देखना चाहिए। दूसरा है कि इनडाइजेशन। और इनडाइजेशन क्या है? इनडाइजेशन में ब्लोटिंग, डकार आना, पेट में मरोड़ फिरना, और एकदम से फिर लूज मोशन हो जाना, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाना। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि जिस पे इसी साइन के थ्रू आगे जाके हम इसकी ट्रीटमेंट पे भी जाएंगे, तो इस पे ज़रूर को नोट करना है। तीसरा साइन है गर्मी में ठंडे पसीने आते हैं, कोल्ड स्वेटिंग। आप बिल्कुल ठीक हैं, कुछ भी मसला नहीं है, कोई सोच आई
कोई बंदा आपके सामने से गुजरा, कोई टीवी का एक सीन चला, आपको किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी हुई, आपको एकदम से लगा दिल किसी ने यूं करके जकड़ लिए और फिर यूं करके फैला और पेल्पिटेशन स्टार्ट हो गई। इतनी ज़्यादा पेल्पिटेशन कि लगे कि अभी वो धड़ 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 होते हुए सीना तोड़ के बाहर आ जाएगा। और उसमें जो होता है एकदम से फिर आपको कोल्ड स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। कोल्ड स्वेटिंग के शदीद गर्मी है, जिस्म ठंडा हो गया और पसीना। अब उस पसीने में एक और पसीना तो आ रहा है, साथ ही आपको एकदम से लगा ओह मुझे तो कोई देख रहा है। एकदम से आपको इनसिक्योरिटी फीलिंग हुई। उस इनसिक्योरिटी में और पसीना आने लगा और दिल धड़कने लगा और विद नो रीजन बंदे को लगता अब मैं बेहोश हो गया। ये एक्सट्रीम साइंस ऑफ एंजाइटी हैं। इसमें किसी को एपिलेप्सी का भी अटैक्स आ सकते हैं और बगैर किसी मेडिकल हिस्ट्री के ये वैसे भी हो सकता है। किसी बगैर वजह के आपको लगता है कि आप चीज़ों को डील नहीं कर पाएंगे, सांस रुकना शुरू हो जाएगा, माइंड एकदम से डार्कनेस में जाने लगता है और बंदे को लगता है कि अभी ख़त्म हो गया सब कुछ। और ये फाइव साइंस एंजाइटी के। अब हैं फिजिकल। अब साइकोलॉजिकल साइंस की तरफ जाते हैं। नफ्सियाती मतलब माइंड के, सोच के, जो कि आपके अंदर चल रहा है। बस बाहर वाला कोई नहीं जानता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अंदर चल रहा है। तो वो क्या है कि अनएबल टू रिलैक्स। आप कभी रिलैक्स ही नहीं हो पाते, आप कभी खुश ही नहीं हो पाते। आप किसी खुशी के उसमें बैठे हुए हैं, आपको उस पर भी डिप्रेशन हो रही है, ये अभी कभी ख़त्म ना हो जाए, ये क्या बातें कर रहे हैं, अभी कुछ बुरा होने वाला है, पता नहीं क्या हो जाए। मतलब अनएबल टू रिलैक्स। आपका माइंड खुशी को एक्सेप्ट नहीं करता। कॉर्टिजोल हार्मोन इतना ज़्यादा है कि वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल में लेके बैठा हुआ है। और माइंड वंडरिंग, आप बैठे हुए हैं, आप किसी चीज़ को फोकस नहीं कर पा रहे। एक वक्त में आपका माइंड 10 चीज़ें, 50 चीज़ें, 4 चीज़ें, 5 चीज़ों के बारे में सोच रहा है, सोचता चला जा रहा है। और फिर आपको, जैसे ये पानी का ग्लास है, इसको मुझे पीना है, पीते पीते मुझे ख्याल है बच्चा कहीं बेड से गिर ना जाए। आप पानी नहीं पिएंगे, प्यास बहुत लगी हुई है, आप दौड़ते हुए जाएंगे, बच्चा सुकून से सोया हुआ है, आपको लगेगा नहीं इसके हाथ पे कुछ हो ना जाए, इसको कोई कीड़ा ना काट जाए। आपके हस्बैंड ऑफिस गए हैं, आपको लगे वो खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। आप खाना पका रहे हैं, बहुत अच्छा खाना पका रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगे कि ओह इसमें नमक ज़्यादा ना हो जाए, इसमें ज़्यादा नमक की वजह से मुझे बातें सुननी ना पड़ जाए। जो काम भी आप कर रहे हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ये लग रहा है कि जो भी मैं करूँगी इसमें कुछ बुरा ही नतीजा निकलेगा, फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे मतलब आज में आप खुश नहीं रह रहे, अगले वक्त को सोच के, जो कि किसी के भी हाथ में नहीं है। आप अपने आप को हल्कान किए जा रहे हैं, अपने आप को नहीं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को। मैंने तुम्हें कहा था उसको फ़ोन कर लो, तुमने किया नहीं। अच्छा, बच्चे के हाथ से खाना गिर गया, मैंने तुम्हें कहा था, देखो ये हो गया। मतलब आपने कहा भी नहीं होता, लेकिन आप वंडरिंग कर रहे होते, अपने साथ गेम प्ले कर रहे होते। 4, 5, 6, 7 लेयर्स में अपने आप को डिवाइड किया होता है। स्कैटर्ड माइंड होता है, और ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। और फियर ऑफ वर्स्ट, कुछ भी आप मेंटली तवाजुन, एतदाल सोच ही नहीं सकते। जुकाम हो गया तो ज़रूर कोरोना होगा, अस्थमा का अटैक होने वाला है, बस मैंने तो पहले ही कहा था मुझे ठंडा ना पिलाओ। अब किसी ने नहीं कहा होगा, लेकिन आपको लगता है कि हाँ भाई ये तो हो गई। किसी को आम नॉर्मल बुखार हो गया, कैंसर हो गया, मैंने तो पहले ही कहा था इतना ज़्यादा ही हो रहा है। तो ये जो पहले ही कहा था ना, इसने आपको परेशान किया हुआ है। हम पहले कोई कुछ नहीं कह सकते, आने वाले वक्त को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आपके और मेरे लिए इतना ही हुक्म है, आज को अच्छा करो,
कल अल्लाह खुद ही खूबसूरत बना देगा, है ना, हम मुसलमान हैं ना। तो फियर ऑफ डाइंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है मरने का खौफ। और मरने के बाद ये नहीं सोचना कि जन्नत भी है, दोज़ख है, कब्र का अजाब है, वहाँ पर तो भड़कती हुई आग है, वहाँ पर तो अजाब के फरिश्ते हैं। मेरे तो इतने गुनाह हैं, मैंने तो आज तक कुछ अच्छा ही नहीं किया। अपने साथ खुशी नहीं देनी अपने आप को। ये हैं साइंस ऑफ एंजाइटी। अब इसकी रीजंस क्या हैं? रीजन, क्योंकि हर चीज़ की एक रीज़न होती है ना, हमें सामने नज़र आ रहा है, मैं आपके पास बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे एडमिन ने अलाउ किया, मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया, हमने इस चीज़ को प्लान किया, तो उस रीज़न की वजह से मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ। कोई भी चीज़ खुद ब खुद नहीं हो जाती। तो इसके जो रीजंस हैं वो भी हैं 3 तरह के। 1, इनहेरिडिटी में आपको एंजाइटी मिली है, जेनेटिकली आपके पेरेंट्स में एंजाइटी थी और वो आप में ट्रांसफ़र हुई है। और जेनेटिक्स को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन 2 जो और फैक्टर्स हैं, अगर जिनको लगता है कि ये जेनेटिकल रीजंस हैं, उनको 2 और फैक्टर्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर रखी है ना दुनिया में, हम सबको दारुल अमल बनाया दुनिया को, तो हमें वर्किंग स्पेस दी है खैर करने के लिए। तो उसमें जो वर्किंग स्पेस है उसमें है बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है, जो बायोलॉजिकल क्या है, जेनेटिकल को आपको पता चल गया आपके पेरेंट्स में एंजाइटी थी, आप में ट्रांसफ़र हुई, अब आपने उसको एक्सेप्ट करना है। प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना ना, उसका सबसे पहला सोल्यूशन हो जाता है। मेरे हाथ में पेन नहीं है, मुझे लग रहा है मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। अच्छा, तो एक्सेप्ट कर लिया कि पेरेंट्स की तरफ से ये एंजाइटी आई। अब जो वर्किंग एरिया है वो है फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। ठीक है, अब इस पे हमने कैसे काम करना है? सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने साथ काम करना है। साइकोलॉजिकल क्या, आपको बुरी सोच आ रही है, आपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की है, आप बहुत अच्छे से अपनी उस तैयारी में बिल्कुल सही हो, यकीन है मैंने फेल हो जाना है, आपकी तो तैयारी, आप क्यों फेल हो गए? आपने सबसे पहले अपने साथ काम करना शुरू करना है और आपने कहना है मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं क्यों फेल हूँगा? दूसरी सोच क्या आती है, वो जो टीचर है ना उसको मेरे साथ बड़ा बैर है, वो मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। आपने खुद अपने आप को डिनाई करना है, टीचर को क्या जरूरत है मेरे पीछे पड़ने की, उसका मेरे साथ ताल्लुक क्या है? देखो, हमें ना कैटेगराइज में जिंदगी को जीना आना चाहिए। जो फैमिली की कैटेगरी है वो फैमिली के साथ, जो फ्रेंड्स की कैटेगरी है वो फ्रेंड्स के साथ, जो ऑफिशियल डीलिंग्स है वो ऑफिशियल डीलिंग। आपका और आपके टीचर का सिर्फ नंबर्स का रिश्ता है। अगर आप अच्छे नंबर शो करेंगे, अच्छा कैलिबर शो करेंगे, उसको क्या तकलीफ पड़ी है कि अपनी परफॉर्मेंस डाउन करने के लिए आपको, मतलब अगर आपको फेल करेगा तो ये भी तो आएगा ना उसका स्टूडेंट फेल हो गया। अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे को जोड़ा हुआ है चेन्स में, ठीक है, एक दूसरे के साथ बेनिफिट रखा है हम सब के लिए। और ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। अल्लाह ने जब किसी को खैर देनी होती है ना, खुद जमीन पे नहीं उतर के आता, बंदों को बंदों के साथ खैर देता है, इंसानों के दिलों में इंसानों के लिए मोहब्बत डालता है, इंसानों को इंसानों का वसीला बनाता है। तो अगर आप अच्छा करेंगे, यकीन रखें आपको अच्छा ही मिलेगा, कभी बुरा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपने काम करना है साइकोलॉजिकली अपने साथ। अच्छा, ये जो एंजाइटी है ना, इसकी भी स्टेजेस हैं, हर चीज़ की स्टेजेस हुआ करती हैं। कुछ स्टेजेस ऐसी हैं जिन पे हम खुद से अपने साथ काम कर सकते हैं, कुछ स्टेजेस ऐसी हैं जिनमें हमारे फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी कहा सोशल फैक्टर, फ्रेंड्स, फैमिली और हमारे वो प्यारे अपने जिनको हमारे होने से फ़र्क पड़ता है, जिनको हमारी कामयाबियाँ खुश करती हैं, जिनको हमारे दुख तकलीफ़ देते हैं, वो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे इसमें। क्यों? मैं अपनी बेटी को स्कूल में एडमिशन कराने गई। थोड़े दिन के बाद जब मैं गई तो टीचर वाज सो हैप्पी, शी टोल्ड मी, डू यू नो सीमा, इन माई 25 years of career I haven't seen this type of child। क्यों?
क्योंकि इसका IQ लेवल माशाल्लाह इतना हाई है कि मैं अभी मेरे मुंह में बात होती है इससे पहले उसको ग्रास्प करती है। एंड शी इट्स नॉट ओनली इन हर माइंड, सिर्फ उनके माइंड में नहीं होता, वो उसको प्रेजेंट भी करती हैं और कॉपी पे लाके मुझे दिखा देती हैं। इस चीज़ में 3 चीज़ें हैं, टीचर की बात को ग्रास्प करना, समझना और उसको प्रेजेंट करना। तो हम वही होते हैं जो हम शो करते हैं, जो हम काम करते हैं। अपने बच्चे को, अपने दोस्त को, अपने बहन भाई को, अपने माँ को, बाप को, जो भी इस तकलीफ से गुजर रहा है, सबसे पहले आपने रियलाइज कराना है क्या कि यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड आपकी कामयाबी हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती है, ताकत देती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू माई लाइफ। तो एक उस बंदे को, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक मरीज होता है जो इस काबिल होता है अपने आप के साथ काम कर सके, एक मरीज होता है अपने साथ काम नहीं कर सकता। तो ऐसे पेशेंट के लिए उसके जो सोशल सर्कल है ना, उसने काम करना है। देखो, जब आप किसी एंजाइटी के पेशेंट को लेकर डॉक्टर के पास जाते हो, वो क्या करता है, आपको एंटी डिप्रेशन दे देता है। वो एंटी डिप्रेशन क्या करती है, आपको सुला देती है। सुलाने में क्यों होता है, क्योंकि कंट्रैक्शन हो रही होती है, नर्व्स टाइट हो रहे होते हैं, यूं करके बंदा होता है ना, कंजेशन में आ रहा होता है। तो एंटी डिप्रेशन क्या करती हैं, आपके नर्व्स को थोड़ा रिलैक्स करती हैं, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको थोड़ा सा वास्ट करती हैं, थोड़ा सा उसको आप वो मतलब रिलैक्स कर पाती हैं। आपका माइंड उस फियर से बाहर आता है, पता नहीं क्या होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ, अभी तो पैसे खत्म हो गए, अभी कैसे चलेगा, अभी तो पेंडेमिक आ गया, अभी तो जॉब चली गई है, अभी तो पता नहीं क्या होगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कौन कहता है, अल्लाह। कहाँ कहता है, कुरान में क्या कहता है, वला और नहीं है, वला खौफुन अलैहिम। उन खौफ कहते हैं आने वाले वक्त के फियर को, उन पर आने वाले वक्त का कोई फियर, कोई खौफ, कोई एंजाइटी नहीं है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और हुज़्न कहते हैं गुजरे हुए वक्त की रिग्रेट को, हाय ये क्या हो गया, मैं उससे अच्छा करता तो और अच्छा हो जाता, ओह ऐसा हो गया। जो अल्लाह से जुड़ के रहता है उसको ना आने वाले वक्त का खौफ होता है, ना गुजरे हुए वक्त का हुज़्न होता है। वो जहाँ है अपने होने के यकीन के साथ रज़ियल्लाहु अन्हुम, अपने अल्लाह से राज़ी होता है। और दरअसल यही एक मोमिन की शान है, एक मोमिन की स्पेस है, प्लेस है, क्राइटेरिया है, जिसमें कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी और कोई एपिलेप्सी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न मैंने आपको बताया, आपका वो है इनहेरिटेंस, उसको आपने साइड पे किया। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे 2 कामों पे। एक तो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है। कैसे ऑर्गेनाइज करना है, हम तो मुसलमान हैं, हमें तो किसी अंग्रेज के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। सिंपली फॉलो द चार्ट ऑफ नमाज। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। आपने छोटे छोटे ऐसे बंदे की एक्शंस को अप्रिशिएट करना है, उसको ये बावर कराना है, यू आर डूइंग अमेजिंग ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग वेरी गुड। एक तो आपने अपनी लाइफ के स्केड्यूल को ऑर्गेनाइज करना है। कैसे, उस चार्ट के साथ जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। सुबह उठें, डीप ब्रीथ करें, कामों को फोकस करें, एक के बाद एक टास्क को लेते चले जाएं, स्कैटर्ड ना हो। ठीक है, आज आपने, जैसे मुझे पसंद है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम करती हूँ, तो मैं एक के बाद एक टास्क लेती हूँ। मेरा टास्क जो होता है, मुझे उसमें टाइम फ्रेम में अपने आप को मैंने करना होता है और मुझे अच्छा लगता है। मुझे अपने टास्क पे इतना कंसंट्रेशन होता है कि कोई एक्स्ट्रा कॉल भी आ जाती है या कोई फजूल बातें भी होती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता अपना टाइम वेस्ट करना। तो आपने क्या करना है, छोटे छोटे टास्क लेने हैं। आज खाना पकाना है और बहुत अच्छा पकाना है, और उस पर आपने कहा मैंने तो बहुत अच्छा खाना पकाना है। और आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारे जो अंदर के मामले हैं, अल्लाह ने औरत को बड़ा मजबूत बनाया। और हमारी जो पाकिस्तानी औरत है माशाल्लाह, वो तो ये वो वाला डिप्रेशन वाला लाइफ, जी जोहा ये वही वाला लाइफ है।
और आज अभी हम बात कर रहे हैं कि हम हाउ टू कंट्रोल आवर डिप्रेशंस। उसके 3 समझे लेयर्स हैं जिसके थ्रू हम काम करेंगे। एक है आप अपने साथ काम करेंगे, दूसरा आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो आपके सोशल सर्कल, आपके फ्रेंड, हस्बैंड, आपकी फैमिली, आपके दोस्त आपके लिए आपके साथ खड़े होंगे। तीसरा ये है क्योंकि जो डिप्रेशन की मेडिकेशन है वो आपको एक लेवल पे रिलैक्स करेगी, थोड़े दिन के बाद वो काम करना छोड़ देगी। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो नेक्स्ट लेवल की मेडिसिन दे देगा, अंदर से आपका सिस्टम खत्म होते 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 खत्म हो जाएगा। तो आपने अपने साथ काम करना है, पुरउम्मीद रहना है, पॉजिटिव रहना है, उस पॉजिटिविटी के साथ लाइफ के ऑप्टिमिज्म को आगे लेके चलना है। और कनेक्शन टू अल्लाह, मेरा आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम दूर हो गए रब से, और उसी दूरी की वजह से हमें परेशानियां होती हैं। कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। फिजिकल फैक्टर्स में भी हमारे पास, वालेकुम अस्सलाम मुसर्रत, फिजिकल फैक्टर्स में भी हमारे पास हमारे फॉरएवर में बहुत ही अच्छी, मुझे रात नींद नहीं आती, उसके लिए प्लीज़ कुछ बताइएगा। मैं ज़रूर बताऊंगी ज़ोहा, उसकी वजह क्या है। क्योंकि सुबह में आप टास्कफुल नहीं होते, आप किसी परेशानी में रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने, क्योंकि कुछ लोगों की मेंटल एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसको यूटिलाइज ही नहीं करते, एमलेस लाइफ गुजारते हैं। जब ऐसा होता है ना तो फिर रातों को नींद नहीं आती और सुबह में चिड़चिड़े होकर लोगों से लड़ रहे होते हैं, अपने आप से लड़ रहे होते हैं। तो लाइफ को ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि तफसीर कोर्स ले लो, कुरान कोर्स ले लो, हम सबको अल्लाह की बात को समझने की ज़रूरत है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बड़ा सुकून मिलता है रब की बात से। और अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, फजर के लिए उठो, फजर के बाद जैसे कि नबी रहमत एक औरत होने के नाते जो मैं बता रही हूँ हम कर सकते हैं वो करो। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, हमें इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। अगर कोई कहता है कि इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, कहते हैं हाँ कोई पागल है वो जरा साइकेट्रिस्ट को जाए, है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे जिस्मानी तौर पर हमें ज़ुकाम है, बुखार है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हालांकि हम पैनाडोल घर में खा सकते हैं, लेकिन हम जाते हैं डॉक्टर के पास। इसी तरह मेंटल इश्यूज़ भी होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। मगर मेडिकेशन के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेडिकेशन जो है वो आपकी बॉडी को और स्लो डाउन करते 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 इस मकाम पे ले आती हैं कि आप अपने लिए हेल्पलेस हो जाते हैं। आपको एक बात बताऊं, पढ़ती हूँ यार, बस रात को बिल्कुल नींद आती ही नहीं नींद, तो रात को जागती रहती हूँ, फजर पढ़ के सो जाती हूँ। ज़ोहा ये करती हो ना, ऐसे नहीं करना। सुबह उठो और यकीनन तुम कोई टास्क लेके चलो, क्योंकि तुम्हें ब्रेन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कोई टास्क लेके चलो, कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, फॉरएवर का बिजनेस ज्वाइन कर लो, आ जाओ मेरे साथ, बहुत मज़ा आता है, एक टास्कफुल लाइफ हो जाती है। और उसमें जो है होता क्या है, जो फीमेल फैमिली, अच्छा डिप्रेशन और एंजाइटी में फ़र्क क्या है? डिप्रेशन और एंजाइटी में क्या फ़र्क है? सिम्टम्स सबके एक जैसे, दोनों के ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। एकदम से पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, एकदम से पेट में मरोड़ के साथ आपको लूज मोशन हो जाएगा, या फिर बहुत ही गैस्ट्राइटिस का इशू हो जाएगा। जी यहाँ करती हूँ ओके। या फिर आपको एकदम से सर में कुछ होना शुरू हो जाएगा, आंखें बंद होने जाएंगी, हाथ पाँव में सेंसेशन होगी और बंदा फेंट हो जाएगा। कुछ लोगों की सांस रुक जाती है, कुछ लोगों के लिए। ऑर्गेनाइज फ्लेक्स और लेक्सोबी डिप्रेशन के लिए जी, लेक्सोटिनॉल और ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, इनके सिप्रालेक्स, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी डॉक्टर कहते हैं, तो वो आपको लॉन्ग लास्टिंगली आपके लिए बहुत ही गलत होती हैं। जैसे चाय पीने से कुछ लोग खुश होते हैं, उनको लगता है हाँ सुकून मिल गया, सर दर्द खत्म होगी, बॉडी रिलैक्स होगी। क्यों? क्योंकि चाय में कैफीन होती है, और कैफीन की वजह से आपको वो समझो एक ड्रग मिल गई, आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई। तो इसी तरह इस तरह की मेडिकेशन में भी सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं है। क्यों? एक लेवल के बाद ये आपके स्टमक को ख़राब कर देती हैं, डाइजेशन के काबिल ही नहीं रहता। और जब स्टमक ठीक नहीं रहता, आपकी बॉडी में
या अब ज़ाहिर है न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व नहीं होते। न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व नहीं होंगे तो बॉडी कमज़ोरी की तरफ जाएगी, और जब कमज़ोर बॉडी होगी डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरा मशवरा ये है कि अपने साथ काम करो। एरिया, अच्छा पता है क्या होता है इसमें अपने साथ काम करने के लिए भी, जी आप बिल्कुल मेरे साथ कॉल पे बात कर सकती हैं। मैं अपने यहाँ पर फ़ोन नंबर भी लिख देती हूँ। ये है मेरा फ़ोन नंबर और मेरा व्हाट्सएप, इसको मैंने पिन कर दिया है। आप इसके साथ मेरे साथ बात कर सकती हैं, कोई भी बात कर सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। और जी मेरा स्टमक प्रॉब्लम रहता है। इकरा स्टमक प्रॉब्लम की रीज़न क्या होती है? वही एंजाइटी, डिप्रेशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पानी ना पीना, अल्लाह पर यकीन ना रखना। कहाँ भी करूँ तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। जी मेरी जान, आपको सर में इसलिए दर्द शुरू हो जाता है कि वो एंजाइटी जो होती है ना, वो आपको स्कैटर्ड कर देती है। इंसान अपनी ताकत को जमा नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता। ये जो है ना, ये हथौड़ा है, इसको मारूंगी किसी चीज़ पे असर भी होगा। ये है कितना असर होगा। तो हमारे अंदर की जो पावर है, एक दफ़ा मैं पढ़ रही थी कि अल्लाह ताला ने ह्यूमन माइंड में इतनी पावर रखी है कि अगर वो फोकस करे, कंसंट्रेट करे और जस्ट फोकस एनर्जी के साथ वो बुर्ज खलीफा को, क्योंकि मैं दुबई में रहती हूँ इसलिए वही एक मिसाल दूंगी, बुर्ज खलीफा को अपनी आंखों से उठा के साइबेरिया में फेंक सकता है, जस्ट विद माइंड पावर, फोकस पावर। जब हम फोकस करना शुरू करेंगे तो क्या अपने आप को नहीं सही कर पाएंगे, अपने माहौल को नहीं सही कर पाएंगे, अपने बच्चों को उस लेवल पे नहीं पहुंचा सकेंगे जिसके लिए अल्लाह ने आपको और मुझे तख्लीक किया है। खुद प्रॉब्लम बनने की बजाय हमें प्रॉब्लम का सलूशन देने वाला बनना है, और उसके लिए सबसे पहले अपने साथ काम करना है। अपने साथ काम करने के लिए अल्लाह के साथ जुड़ना है। एनर्जी सप्लाई तो हम सबको जो चाहिए होती है ना, क्या कोई ऐसा है जो आपको एनर्जी सप्लाई करे या मुझे 24/7 एनर्जी सप्लाई करे? वो तो एक ही है ना, जो मेरी और आपकी शहरत से ज़्यादा करीब है। फजूल लोगों को मत सोचा करें, बिल्कुल ठीक है। अपने आप को पसंद करें, बिल्कुल ठीक है, और बेहतरीन बनने की कोशिश करें। एग्जैक्टली मुसर्रत, बिल्कुल ठीक है। ऑप्टिमिज्म, उम्मीद, पॉजिटिविटी, खुशी, रोशनी, हक, नूर है, और ये अल्लाह की तरफ से आता है। और हम तो मुसलमान हैं, हमें तो ये भी पता है ना, मायूसी गुनाह है और गुनाह कुफर तक ले जाता है, और कुफर जहन्नुम का ईंधन बनाता है। जी डिप्रेशन में, अच्छा डिप्रेशन होता क्या है? एक तो आप पहले किसी चीज़ से दुखी हैं, उसके बाद आपका दिल चाहेगा दुखी दुखी लंबी तानों वाले गाने सुनो कि दुनिया में कुछ नहीं रखा। उससे क्या होता है? आपको सुकून मिलता है। ठीक है। मुर्तज़ा से इस्माइल, रात में बहुत याद आती है मुझे, रात में मौत बहुत याद आती है। रात में नहीं याद करो, सुबह में याद करो। ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा साइन है। और मौत की तैयारी करो। कैसे तैयारी करो? कुछ अपने पास से नहीं करना, नबी रहमत की सीरत पाक को पढ़ो, इतना सुकून मिलेगा, इतना मज़ा आएगा। हमारा एक कुरान क्लास का ग्रुप है, एवरी वेडनेसडे मॉर्निंग 10 o'clock 1 hour की क्लास होती है। आज उसको ज्वाइन करो, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। दूसरा RG+ ऑर्डर करो। मैं यहाँ पे लेके नहीं बैठी हुई हूँ, हमारा वो सप्लीमेंट है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। आपको मेंटली और फिजिकली जो कॉन्ट्रैक्शन हो गई है ना, उसको सेटल करेगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। मुसर्रत के साथ आप दोस्ती करें, बल्कि हम सब दोस्ती करते हैं, व्हाई नॉट। अच्छे दोस्त जो होते हैं वो कहा गया ना, एक अत्तर बेचने वाले की तरह होते हैं। जब उनके पास बैठते हैं वो अत्तर नहीं भी देंगे, खुशबू तो लेकर आएंगे उनके पास से, उम्मीद की, रोशनी की, खैर की खुशबू लेकर आएंगे। पता है कुछ ऐसे होते हैं जो एरिया ऑफ कंट्रोल होते हैं, जिसको हम बेहतर कर सकते हैं, और उसके बाद होते हैं कुछ एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं। जी ज़रूर कीजिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज। एरिया ऑफ कंट्रोल क्या है जोहा? वो पता क्या है? उसको हज़रत अली ने इस तरह बयान किया
कि एक बंदा आया, उसने कहा कि किस्मत में अगर सब कुछ लिख दिया गया है तो फिर हमें क्यों कहा जाता है कि हम जन्नत या दोज़ख में जाएंगे, हमारा तो सब कुछ लिख दिया। तो हज़रत अली ने कहा अच्छा मैं तुम्हें इसके लिए बताता हूँ, तुम ये करो, मफ़हूम हदीस है। आपने फरमाया खड़े हो जाओ, वो बंदा खड़ा हो गया। आपने फरमाया अब तुम एक टांग उठा लो, उसने उठा ली। आपने फरमाया अब दूसरी भी उठा लो, उसने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। तो हज़रत अली ने फरमाया यही किस्मत है, और यही मेरे आज के टॉपिक का कंक्लूजन भी है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो एरियाज़ ऑफ कंट्रोल हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ एरियाज़ हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जो एरिया ऑफ कंसर्न है, वो हम चाहते तो हैं मगर हमारा उन पर कंट्रोल नहीं होता। तो जब हम एरिया ऑफ कंट्रोल पे प्रॉपर काम करने लगते हैं तो मेरी जान फिर एरिया ऑफ कंसर्न भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी रेंज में आने लगते हैं। कंट्रोल क्या है? आप सुबह उठे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपने नमाज पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, किचन में गए, अपने घर को ऑर्गेनाइज किया। इसमें अगर हम पूरी ईमानदारी से ये सब काम करें ना 3 घंटे लगते हैं। मुसर्रत बन जाए जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छा गाइड कर रही हैं, अच्छी बातें, थैंक यू सो मच मुसर्रत। तो 3 घंटे आपके इसमें चले गए। अब जब मेरे माइंड ने फोकस करके मेरी बॉडी को यूज़ किया, काम किया, इन 3 घंटों में अच्छा खासा बंदा थक चुका होता है। मेरी आदत हमेशा ये रही कि थैंक यू सो मच जोहा, मैं ना तहज्जुद के वक्त उठती थी पेंडेमिक से पहले, उसके बाद अपना फजर तक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा, अल्लाह से बातें की, अल्लाह के पास बैठे, सुकून लिया, क्योंकि वही मुझे हमेशा लगता था कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ से नूर लेना है और बाकी सारी दुनिया जहाँ नूर देना है, एनर्जी देनी है। अगर हम सिर्फ लेने वाले बन जाएं, किसी के पास तो कुछ है ही नहीं हमें देने के लिए, देता तो सिर्फ अल्लाह है, हम क्यों लोगों से उम्मीदें रखते हैं? जब हमारी उम्मीद ज़्यादा होती है और आगे से हमें रिस्पॉन्स कम मिलता है, डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है। तो लोगों से उम्मीदें छोड़ दो, मुश्किल काम है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि हम जिंदगी दुनिया में रहते हैं, उम्मीदें तो रखनी पड़ती हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिलके भी चलना होता है। लेकिन अगर तहज्जुद नहीं तो फजर पकड़ लो और ऑनेस्टी के साथ अपने घर के काम करना शुरू कर दो। यार मैं गांव में रहती हूँ, यहाँ सॉरी क्या है, यहाँ काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर तुम आ जाओ, फॉरएवर ज्वाइन करो, कुरान तफसीर कोर्स हमारे साथ ज्वाइन करो। काम तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है, वक्त तुमने खाली छोड़ा हुआ है, इसलिए दिमाग में डिप्रेशन बढ़ता है, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। तो अपने आप को वेस्ट नहीं करो, ज़िंदगी का टाइम, अगर फरिश्ता आ जाए एक लम्हा मिल सकता है, नहीं तो वक्त नहीं ज़ाया करो। मोमिन होशमंद होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है। हज़रत अली से किसी ने पूछा था कि इंसान की कीमत क्या है, आपने फरमाया कि इंसान उतना ही कीमती है जितना कि वो रिस्पॉन्सिबल है, जितना कि वो जिम्मेदार है। तो अगर टाइम आपकी ज़िंदगी की ज़रूरतों का टाइम आप प्रॉपरली दे के अपने फ़राइज़ को, उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, कम ऑन जॉइन अस, वी आर हियर टू गिव यू सो मेनी थिंग्स। और उसमें जो है काम करना शुरू करो, वर्क फ्रॉम होम करना शुरू करो, लोगों को चैरिटी करना शुरू करो, सदका देना शुरू करो। सबसे अच्छी बात है सीरतुन नबी को पढ़ना शुरू करो, कोई डिप्रेशन नहीं रहता। कुछ ऐसे होते हैं खुद साख्ता चीज़ें जो हमने, जैसे जोहा ने बनाई हुई है, वेला दिमाग शैतान का घर, ठीक है, तो वेला दिमाग की तरफ नहीं जाना, बिजी रखो अपने आप को। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई बीमार होते हैं, उन लोगों को हमारे मदद की ज़रूरत होती है। उन लोगों के लिए हमने कैसे काम करने, अगेन उनको फोकस रखना है, उनको ये बताना है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें ये बताना है तुम जो भी कर रहे हो इट्स अ प्रोडक्टिव वर्क, दुनिया के लिए भी अच्छा है और अल्लाह भी इससे राज़ी होगा, आखिरत के लिए भी अच्छा है। प्लस उसको पॉजिटिव एक्टिविटी, एक्सरसाइज से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के एक एक पार्ट में जाती है, और जब ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होती है तो उसी तरह फिर एनर्जी सप्लाई भी प्रॉपर होती है।
जहाँ पे कंजेशन होती है ना, उसमें मतलब एनर्जी सप्लाई नहीं हो रही, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, वहीं से स्ट्रोक्स आते हैं, वहीं से अटैक्स आते हैं। ठीक है, तो रिलैक्स रखना है माइंड को, और अपनी एक्टिविटीज़ को करना है फ्राइड, मसालेदार, और बहुत ज़्यादा गोश्त और चिकन से परहेज़ करें। क्यों? हज़रत अली ने फरमाया, सुभान अल्लाह, आज तो हज़रत अली की बातें बार बार आ रही हैं, अल्लाह ताला इस सेशन में बरकत दे, कि अपने पेटों को जानवरों का कब्रिस्तान मत बनाओ। और हमारे यहाँ क्या हो गया यार, गोश्त और चिकन नहीं खाया तो ये कोई स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हो गई है कि हमारे घर तो हमेशा गोश्त बनता है तो ठीक है, लेकिन खाना तो उतना ही है ना जितना हमारे लिए ज़रूरी है। और उसके बाद क्या है, डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, वक्त पर काम करना शुरू करें। तहरीम प्लीज ओपन द डोर। वक्त पर अपने कामों को समेटना और फैलाना शुरू करें। रात को जल्दी सोएं, रात को सोने से 4 घंटे पहले खाना खाएं, उसके बाद रात के खाने के बाद वॉक ज़रूर करें, सूरा मुल्क पढ़ के सोएं। और मैं दरवाज़ा खोल के आती हूँ, सॉरी 1 मिनट लगेगा। मैं 1 घंटे के बाद आएगा, अभी ये करेगा, मैं आएगा। नहीं, तुम ही आना, इसको लेके जाओ। तुम ही आना, तुम 1 घंटे बाद आ जाना, इनको लेने दो। ओके, हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सॉरी वेट। जी जनाब, हाँ, RG प्लस का पाउच मुझे नहीं मिला, मैं आपको दिखाना चाह रही थी, मगर मैं उसके पोस्टर लगा दूंगी। तो डिसिप्लिन ऑफ लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सीखना शुरू करें। लर्निंग प्रोसेस जो होते हैं ना, वो इंसान को इंसान बनाते हैं। आपको पता है सजदा क्यों हुआ था हज़रत आदम? कुरान पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे एक डिबेट हुई थी, फरिश्तों से पूछा गया कुछ चीज़ों का नाम, वो नहीं बता पाए। हज़रत आदम से पूछा तो उन्होंने बता दिया, तो उनको क्या किया गया, फजीलत इल्म की वजह से सजदा कराया गया। तो हमेशा कुछ लर्निंग प्रोसेस में रहें, पॉजिटिव सीखते रहें, दीन भी दुनिया भी, अच्छे लोग बनाएं दोस्त, और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में रहें। ये आपको जो टास्क है ना, छोटे छोटे टास्क ऑफ डिसिप्लिन एंड लर्निंग, ये दिमाग में से वो डिप्रेशन निकालेंगे और आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे। एक चीज़ होती है मैं क्या कर सकता हूँ, और एक होती है मुझे क्या करना चाहिए। वही कि आपका जो एरिया ऑफ कंट्रोल है और एरिया ऑफ कंसर्न है वो क्या है। तो जो आप कर सकते हैं उस पर खुश रहें, उसको बहुत अच्छा करें, और जो आप करना चाहते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी तरफ भी आप बढ़ जाएंगे। अब जो है अगेन आपने एक एक्सरसाइज है घर के लिए बता रही हूँ, वो है ये है कि आपने फोकस एक्सरसाइज करनी है। ये अपनी उंगली को देखिए, 5 सेकंड से स्टार्ट करें, बढ़ाते बढ़ाते 10 सेकंड, 30 सेकंड और 1 मिनट तक। इस तरह आपको अपने माइंड की जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कंट्रोल करना है, और ये सेल्फ डिसिप्लिन इसमें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि डीप ब्रीदिंग से आपको लाइव डेली इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। और पानी, इस तरह के लोग पानी नहीं पीते हैं, और पानी ना पीने की वजह से उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आता है, ब्लोटिंग होती है, और ब्लोटिंग और गैस्ट्राइटिस की वजह से आपको पता है कि हमारे जो हिकमत है, हम पाकिस्तान से हैं, हमारे बहुत ज़्यादा बड़े लोग क्या कहते थे, ये रीढ़ का दर्द है। तो बाज़ दफ़ा ये जो गैस्ट्राइटिस इश्यूज होते हैं वो राम प्लीज पहले अंदर से कर लो, ये किचन में बात नहीं करना, मैं थोड़ी बात कर रही हूँ। तो उसमें जो है वो आपके दिमाग को और डिप्रेस करते हैं। और सदका दें, खैरात करें, पॉजिटिव काम करें। हाँ क्या वैक्यूम स्टोर में बात करते हैं ना, मुश्किल नहीं ना। हाँ आप अंदर से करो ना, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो उसके बाद जो है फ्रेश फ्रूट एंड फ्रेश वेजिटेबल्स ज़रूर खाएं, लेमन का ज़रूर इस्तेमाल करें। मुझे कांटेक्ट करें, हमारे पास आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सप्लीमेंट्स हैं।
वो है RG+, और अकॉर्डिंग टू योर नीड आई विल गिव यू द गुड मल्टीवाइटमिन्स, जिसमें कोई एंटी डिप्रेशन ऐसा हार्मोन नहीं है जो आपको आगे जाके पैरालिसिस की तरफ ले जाए। तो जनाब अभी हमारा हाउस बॉय आ गए हैं और जो कि हमारे साथ काम करवाना है। बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह हम ऑन एंड ऑफ बात करते रहेंगे। मैं बेसिकली बात करना चाह रही थी उन लड़कियों के बारे में जो कि अपनी ससुराल में रहती हैं, पहले अपने लिए बहुत अच्छी और बड़ी कम्पिटिटिव होती थी, मगर अब आके उनको ये रियलाइज़ कराया जाता है कि अब तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम्हारी शादी करके हमने तुम पर एहसान किया। वो बच्चियां डिप्रेशन में जा रही हैं और अपनी लाइफ के साथ जस्टिफाई नहीं कर हो पा रही जैसे कि होना चाहिए। इसके साथ इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊँगी, क्योंकि अब भी जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप मुझे फीडबैक दीजिए, मेरे पेज को लाइक कीजिए। मैं अपने पेज का भी यहाँ पर लगा देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ इसमें और मुझे अपना पेज का लिंक लगाना पता नहीं आता है कि नहीं आता, तो इसलिए जो है मैं बाद में लगा देती हूँ ऊपर। व्हाट्सएप का नंबर मैंने भेज दिया है। फॉरएवर लिविंग में मैं काम करती हूँ एज ए कंसल्टेंट। आपकी प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह हेल्थ की, वेट मैनेजमेंट की और स्किन की आपको हेल्प करूँगी। सो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, आई एम हेयर टू हेल्प यू। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमेरात है, दुरूद पढ़ना नहीं भूलिए, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इज़्न पाक से सुनते हैं दुरूद पाक। इज़्न कान को कहते हैं। तो नबी रहमत हम पर दुरूद, हमारा दुरूद सुने, हम पर तवज्जो फरमाए, तो इससे प्यारी क्या बात है। दूसरा रजब है, रजब के रोज़े अल्लाह ताला ने पसंद फरमाए हैं, और पीर और जुमेरात का रोज़ा रखिए, अयाम बैद के रोज़े रखिए। और रजब अल्लाह का महीना है, शाबान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना, और रमज़ान उम्मत का महीना। तो इन 3 कंसेक्यूटिव मंथ में कॉन्टैक्ट विद अल्लाह, डिप्रेशन कितने नहीं लगेगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।